तो आज हम आपको ऐसे इतिहास में लेकर आ रहे हैं जहां आप इतिहास याद करिएगा तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाइएगा कि यहां पर आना आपके लिए कितना बेटर हो सकता है, क्योंकि आप अपने इतिहास को याद रख सकते हैं। तो चलिए सीधा अब शुरू करते हैं 6 किलोमीटर वाली भरे जंगल के बीच में वो सवारी जहां हम चलेंगे आज पैदल और दिखाएंगे आपको वाल्मीकि आश्रम का वो नजारा जो आज भी मौजूद है, आज भी साक्ष्य रामायण के वहां पर मौजूद है। तो चलिए सीधा चलते हैं। ये देखिए कितना भयानक जंगल है और सूरज ढल चुका है, ढलने की तैयारी कर रहा है, लेकिन तमाम जानवर इस भयानक जंगल में आपको भी मिल सकते हैं। तो आज का सफर हमारा बहुत अच्छा रहा और इस सफर को तय करने के लिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं वाल्मीकि आश्रम की तरफ। ये देखिए कहां कहां से होकर गुजरना पड़ रहा है। ये भयानक जंगल है और बताया जाता है यहाँ पर हर तरह के जानवर है। तो जान जोखिम में डालकर हम भी आज निकल पड़े हैं वाल्मीकि आश्रम की तरफ, ताकि लोगों को बरसों पुराना इतिहास मालूम चल सके। ना रघुकुल नायक, कोई ना सिया का हुआ सहायक, मानवता को खो बैठे सभ्य नगर के वासी, तब सीता को हुआ सहायक वन का एक सन्यासी। उन ऋषि परम उदार का वाल्मीकि गुरु नाम, सीता को आश्रय दिया ले आए निज धाम। तो चलिए ये जो गाना था, ये गाने की जो पंक्तियां थी वो रामायण के समय की थी, आपने रामायण में सुना होगा। लेकिन इस गाने के मतलब से आज हम कहां पहुंचे हैं, देखिए मेरे पीछे है वाल्मीकि जी का आश्रम, जहां पर रामायण के समय सीता मां पर जब अयोध्या वासियों ने, प्रजा ने वहां की मिथ्या दोष लगाया, तो सीता मां को आश्रय देने के लिए वाल्मीकि जी वहां पर पहुंचे और सीता मां को आश्रय देने के साथ अपने आश्रम में यहां पर लेके आए। तो देखिए यहां पर नेपाल की सीमा शुरू हो जाती है। अब तक जो हम बता रहे थे वो था भारत का सीमा, और अब ये नेपाल की सीमा यहाँ से शुरू हो जाती है। और यहाँ पर जो आगे है ठीक आधे किलोमीटर पर यहाँ पर वाल्मीकि जी का आश्रम है और तमाम ऐसे मंदिर है, तमाम ऐसी शिक्षा स्थली है जहाँ लव कुश पढ़ते थे, और तमाम ऐसी जगहें हैं जो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो सोचिए मत, आज थोड़ा वेट करिए, एक एक कर एक एक की टॉपिक का आज हम आपको व्याख्या दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम उस मंदिर में लेके आए हैं। तमाम लोगों की चाह थी कि ऐसा मंदिर दिखाया जाए जहां रामायण में दिखाया जाता है कि सीता मां धरती में समाई थी। तो उसी मंदिर पर लेकर आज हम आए हैं और आप देख सकते हैं पीछे वही मंदिर है जब सीता माता को धरती माता ने जगह दिया था और उसके बाद सीता मां धरती में समा गई थी। सीता पाताल प्रवेश स्थल ये आप देख सकते हैं। और ये मंदिर अभी बंद हो चुका है क्योंकि इसका टाइम हो चुका है और टाइम के जो बाद हम आए हैं इसलिए हम थोड़ा लेट भी हो गए। और तमाम यहाँ भयानक जंगल है और सारे जानवर यहाँ पर बताए जाते हैं। लेकिन कुछ ही दूरी पर एक ऐसा आश्रम हम आपको दिखाने जा रहे हैं जहाँ यहाँ पर भी बताया जाता है कि यहाँ पर वाल्मीकि जी कभी यज्ञ किया करते थे। यहाँ पर कुछ ही दूरी पर देखिए हमने वो वाला मंदिर आपको दिखाया जहाँ सीता माता धरती में समाई थी, लेकिन मुख्य मंदिर जो एक है वहाँ हरिहर का बताया जाता है। और जीर्ण द्वार श्री पशुकर्ण गण का गणपति यानी कि बहुत प्राचीन मंदिर है। और प्राचीन मंदिर के साथ साथ यहाँ पर कई ऐसी अद्भुत शिलाएं हैं जिस पर भगवान विराजमान है और तमाम यहाँ पर दर्शनार्थी आते हैं, यहाँ पर दर्शन करते हैं और मनोकामना को पूरी करते हैं। तो और भी प्राचीन जगहें हम आपको दिखाने जा रहे हैं आज। विष्णु चक्र सबसे पहले दिखाते हैं आपको, जहां बहुत पुराना विष्णु चक्र आज भी रखा हुआ है। बताया जा रहा है कि ये देखिए आप, ये विष्णु चक्र है, यानी कि दिस इज द वेपन ऑफ द गॉड विष्णु। यानी कि ये देखिए कैमरा मैन से कहूंगा थोड़ा आगे आके फोकस करें। ये जो चक्र आप दिखाई दे रहे हैं, देख रहे हैं ये गोल गोल, यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये भगवान विष्णु का चक्र है। ये प्राचीर पर एक बना हुआ है, ये शिला पर एक बना हुआ है। और साथ में एक ऐसी चीज भी आपको दिखाते हैं जहां पर सीता मां गायों के लिए, बच्चों के लिए पानी भरा करती थी। यहाँ पर देखिए तमाम ये घड़े के जो पॉज हैं वो मैं आपको दिखा दूं। सीता मात को गार्गो रखने ठाऊ, प्लेस ऑफ कीपिंग पेन, वेसल फॉर कैरिंग वाटर ऑफ द गोडेस सीता। यानी कि ये चार जो आप देख रहे हैं डिजाइन, ये चार जो डिजाइन आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर ये पानी पहले के जमाने में सेव हुआ करता था। देन उसके बाद लव कुश हो या फिर कोई भी आप कह सकते हैं उस समय पे जो भी रहा होगा उसमें ये पीते थे। और अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो आगे चल के अब वो वाली जगह मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पर बताया जाता कि 88,000 ऋषियों द्वारा पूरा बड़ा यज्ञ किया गया था। और ये देखिए यहाँ पर ये बड़ी यज्ञशाला है और यहाँ पर चारों तरफ बैठ के यहाँ पर 88,000 ऋषियों ने कभी यज्ञ किया था। और यज्ञ करने के साथ साथ ये आज जगह आप देख सकते हैं किस तरह से पूरी की पूरी चार दीवारी से ढकी हुई है। और तमाम शिलाएं भी आज इस बात का साक्ष्य है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो 7,000 साल पहले या त्रेता युग की बात हो, सतयुग की बात हो, कुछ ना कुछ तो यहाँ पर हुआ था जो आज भी यहाँ पर साक्ष्य बने हुए हैं। तो 88,000 ऋषियों द्वारा यहाँ पर हवन किया गया था। ये जगह आप भी
देख सकते हैं ये जो जगह है ये भी नेपाल में है, और नेपाल में आकर तमाम जो वाल्मीकि आश्रम है वहां पर भी आप आ सकते हैं और तमाम यहाँ पर पुराना जो इतिहास है अपना याद कर सकते हैं। तो आपको वो वाली जगह दिखाने जा रहे हैं जहाँ लव कुश का जन्म हुआ, जहाँ सीता माँ ने लव कुश को जन्म दिया। ये देखिए, ये एक आप शिलाएं देख सकते हैं, तमाम शिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर लिखा भी हुआ है लव कुश जन्मस्थल यानी कि बर्थ पैलेस ऑफ लव कुश। और ये जो जगह है ये नेपाल में पड़ती है, बरसों साल पुरानी ये जगह है और ये नज़ारा देखकर तो ऐसा ही लगता है कि हजारों वर्षों यानी कि महाभारत रामायण से भी पुराना ये जगह दिख रही है। शिलाएं हैं जहां पर आज भी ये साक्ष्य है कि यहाँ पर लव कुश का जन्म हुआ था और ये उस समय पे कमरा हुआ करता था, यानी कि आज के जो रूम होते हैं वो तो बहुत बड़े हैं लेकिन ये जो छोटा सा कमरा है उस समय पे यहाँ पर जन्म दिया था। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये नेपाल बॉर्डर है और जहां पर मैं खड़ा हुआ हूँ ये भी नेपाल में ही आता है। ठीक, जो हवन किया, यज्ञ किया, वो जगह हमने आपको दिखा दी। अब आपको दिखाने जा रहे हैं लव कुश का जहां घोड़ा बंधा करता था। चलिए, तो सीधा यहाँ पर देखिए आप, एक शिला यहाँ पर भी रखी हुई है और ये उस समय की है और बताया जाता है कि लव कुश का जो घोड़ा था यहाँ पर बांध के रखा जाता था ताकि लव कुश उसके साथ घुड़सवारी कर सके। तो देखिए ये शिलाएं चारों तरफ से चार दीवारी पर हैं और एक तरफ ये पुरानी शिला, प्राचीन शिला आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये रंग भी डला हुआ है और रंग डलने के साथ साथ इस बात का सबूत है कि लव कुश का जो जन्म था, जन्म के साथ साथ लव कुश ने कितनी मस्ती यहाँ पर की है, घोड़े के साथ घुड़सवारी की है और तमाम जो हमने आपको दिखाई पाठशाला है वहाँ पर की, शिक्षा ग्रहण की है। और थोड़ा सा आगे चलते हैं तो उस समय का कुआं भी आपको दिखा देते हैं। उस समय का कुआं आपको दिखाते हैं जहाँ पर बरसों साल पहले पानी हुआ करता था, लेकिन आज ये कुआं पूरा सूख चुका है और इसमें अब पानी तो दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें सिर्फ थोड़ा गंदगी का अंबार जरूर देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं ये वही कुआं है और यहाँ पर लिखा भी हुआ है अमृत कुआं, जहाँ पर सीता माँ या सीता माँ के जो लव कुश थे या वाल्मीकि जी थे, जो उनके और भी लोग थे, वो यहाँ पर पानी पिया करते थे। तो ये तमाम भरा घनघोर जंगल है और जंगल में तमाम ऐसे जानवर हैं और अभी सूरज ढल चुका है, ढलने के साथ हमें भी यहाँ से निकलना होगा क्योंकि जंगल का रास्ता है और 4-5 किलोमीटर का सफर भी तय करना है। लेकिन एक चीज जो रह गई वो भी आपको दिखा दें, सीता माता को सिलोटा, यानी कि उस समय का ये आज के टाइम में आपने देखा होगा हरियाणा या राजस्थान में आप जाइएगा तो ऐसे शिला तो नहीं मिलेंगे, इससे छोटे शिला जरूर मिलेंगे जिसको आप कह सकते हैं चक्की पीसने वाला जो इस्तेमाल किया जाता था, वो पत्थर, वो शिला, वो आज भी यहाँ पर रखी हुई है। ये उस समय की शिला है, उस समय का चक्की बस्ता है जब माँ सीता इस पर कुछ धान या कुछ अनाज या कुछ चावल वगैरह या हरी सब्जियां पीसा करती थी। देखिए आज भी ये यहाँ पर ये मौजूद है और ये इसके साथ जो इसका हथियार है ये भी यहाँ पर मौजूद है। तो चलिए अब यहाँ से निकलते हैं और सीधा आगे का क्या नजारा है वो भी आपको दिखाते हैं। हम आपको जगह दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर वाल्मीकि आश्रम में क्या क्या हुआ बरसों साल पुराने। लेकिन बरसों साल पुराना एक और ऐसी जगह हम आपको दिखाने जा रहे हैं जहां प्राचीर पेड़ है और प्राचीर पेड़ के नीचे ही सीता माता ले कंद मूल खाए को स्थल, यानी कि सीता माता यहाँ पर या सीता माता के जो लव कुश थे या वाल्मीकि जी थे वो यहाँ पर बैठकर तमाम जो जंगल के फ्रूट होते थे और जंगल का जो फ्रूट होता था वो यहाँ पर खाया करते थे, उसको ग्रहण किया करते थे। और ये देखिए आज ये जो नजारा है ये काफी ढक चुका है और ढकने के साथ साथ लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ सबूत हैं जो ये इस बात की गवाह देते हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो हुआ है, यानी कि कई वर्षों पहले। और थोड़ा बहुत साक्ष्य आज यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर बोर्ड जो लगाया हुआ है उसके इशारे से हम आपको बता रहे हैं। और कंदमूल जंगल फ्रूट यहाँ पर जो सीता माँ है और लव कुश है जो वाल्मीकि जी थे उनके जो तमाम सदस्य थे वो यहाँ पर खाया करते थे। तो चलिए अब आपको वो वाली जगह दिखाने जा रहे हैं जहां पर लव कुश जो कि सीता माँ के पुत्र थे उनकी जो शिक्षा थी वो कहां पर ग्रहण हुई। देखिए शिक्षा उन्होंने इस विशाल ये पेड़ है और यहाँ पर वाल्मीकि जी बैठा करते थे और वाल्मीकि जी जो बैठा करते थे यहाँ पर ये जो पेड़ है काफी प्राचीन है, काफी पुराना बताया जा रहा है, उस समय का बताया जा रहा है जब रामायण इस धरती पर चल रही थी। और देखिए यहाँ पर साफ तौर पर लिखा हुआ है वाल्मीकि ऋषि लव कुश लाई शिक्षा दिए को स्थल, यानी कि प्लीज वेयर लव कुश गॉट एजुकेशन बाय ऋषि क्राइस्ट वाल्मीकि, यानी कि ये साफ देख सकते हैं आप कि वाल्मीकि जी यहाँ पर बैठा करते थे और जो लव कुश थे वो यहाँ पर नीचे बैठकर शिक्षा ग्रहण करते थे और वाल्मीकि जी यहाँ पर बैठकर उनको शिक्षा दिया करते थे। तो देखिए आज भी ये जगह वैसी की वैसी है, तमाम शिलाएं यहाँ पर रखी हुई हैं और तमाम शिलाएं आज भी
आप देख सकते हैं कितनी पुरानी प्राचीन ये शिलाएं हैं और आज भी इस बात के सबूत देती हैं कि आज भी ये इस बात का साक्ष्य है कि कहीं ना कहीं जब रामायण का समय इस धरती पर चल रहा था तो ये पत्थर भी उस समय की रामायण यहाँ पर देख रहे थे। यहाँ पर घनघोर जंगल है, आप देख सकते हैं, और तमाम जानवर भी हैं यहाँ पर। और शाम ढल चुकी है और अभी निकलने का समय हो चुका है, क्योंकि थोड़ी ही दूरी पर आप देखिए कितना भारी जंगल है और ये नेपाल में यहाँ पर लगता है। और नेपाल यहाँ पर जहाँ मैं खड़ा हूँ ये नेपाल में है ये जगह, और नेपाल का जो प्रशासन है, जो सरकार है, यहाँ पर सख्त एक्शन में है और उन्होंने साफ कहा हुआ है कि सूरज ढलने के बाद यहाँ पर कोई ठहर नहीं सकता। तो चलिए हम सीधा अब चलने के लिए प्रस्थान करते हैं इंडिया की तरफ। जहाँ सीता माँ स्नान किया करती थी, ये देखिए पूरी ये तमसा नदी है। इस तरफ देखेंगे तो ये भारत की तरफ बढ़ती हुई ये नदी है, और अगर इस तरफ चले तो ये सीधा नेपाल से आ रही है ये नदी। और बताया जा रहा है नेपाल से भी पीछे हिमालय से इस नदी का आगमन है। यानी कि सर्दी हो, गर्मी हो, बर्फ पड़े या ना पड़े, बारिश हो या ना हो, मानसून हो या ना हो, इस नदी का पानी कभी नहीं सूखता, क्योंकि इस नदी को आशीर्वाद है, इस नदी को आशीर्वाद है कि ये नदी कभी सूखेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर माँ सीता स्नान किया करती थी। और देखिए पीछे वाल्मीकि आश्रम के लिए रास्ता निकल गया, और वाल्मीकि आश्रम से पैदल चलकर माँ सीता किनारे पर आती थी और यहाँ पर माँ सीता का स्नान हुआ करता था। और ये नदी भी उसी तरह पवित्र है जिस तरह माँ सीता का जो चरित्र था वो पवित्र है। तभी आज तक इस नदी का कोई भी पानी नहीं सूखा है। हम आए हैं उस मंदिर में जहाँ माँ सीता वाल्मीकि आश्रम से सीधा मंदिर में आया करती थी पूजा अर्चना करने के लिए, श्री राम को याद करने के लिए। और देखिए ये मंदिर काफी वर्षों पुराना है, प्राचीन मंदिर है, और बताया जाता है कि इस मंदिर के ऊपर से लक्ष्मण जी का पुष्पक विमान गुजरा था, जो कि सीता माँ उसमें बैठी हुई थी। वाल्मीकि आश्रम छोड़ने जा रहे थे लक्ष्मण जी। लेकिन इस मंदिर का इतिहास क्या है, हिस्ट्री क्या है, क्योंकि ये बरसों साल पुराना है, इसको जानने के लिए हमें यहाँ के पंडित जी से बात करनी होगी। और पंडित जी क्या कुछ जवाब देंगे उन्हीं के मुंह से सुनते हैं। पंडित जी, ये जो मंदिर है ये कितना पुराना मंदिर है? ये बहुत पुराना मंदिर है। जो सीता माता वनवास में थी, वहाँ वाल्मीकि आश्रम है, वाल्मीकि भगवान के पास, तभी से वहाँ से आकर के यहाँ शिव जी का जटा था, उसमें पूजा आराधना करते। मतलब यहाँ पे शिव जी की जटा बता रहे हैं पंडित जी, जो बरसों पुरानी थी, और यहाँ पर आके माँ सीता शिव जी की पूजा अर्चना किया करती थी, ये आप कहना चाह रहे हैं? फिर उसके बाद कैसे कैसे इस मंदिर का निर्माण हुआ और क्या इतिहास है इसका? और उसमें जो अल्लाह रुदल का बाप था जासर, उन्होंने घूम रहा था, वो तो राजा था, घूमते घूमते देखा यहाँ की एक साधु झोपड़ी बनाकर पूजा अर्चना करता है, तो कैसा है क्या नहीं है, आकर के देखा, उसके बाद में उसने ये मंदिर बनवा। मतलब शिव जी की जटा जो है वो अभी मतलब है या नहीं है? अभी है। अच्छा, उसको ढक करके ढक करके उसको शिवलिंग का स्थापना कर दिया गया। अच्छा, उसको जटा को ढक करके शिवलिंग की स्थापना कर दी गई है। किसके द्वारा की गई शिवलिंग की स्थापना? वो तो पुजारी के, जो पहले बरसों साल पुराने पुजारी थे। ठीक है। झोपड़ी था, पूरा जंगल था, आज इतना चमत्कार हो गया। तो इतने भरे जंगल में आप रहते हैं, अकेले रहते हैं, तो आपको यहाँ पर जानवरों का डर नहीं सताता? जंगली जानवर भी हो सकते हैं? ऊपर वाले के भरोसे ही में रहते हैं। अच्छा, ऊपर वाले के भरोसे में रहते हैं। तो चलिए, ये ऐसी शुद्ध जगह है। देखिए, आप मेरे पीछे देखिए एक बार, ये मंदिर वही है, ये भगवान शंकर का मंदिर है। यहाँ पर शिवलिंग आज भी वो पुराना विराजमान है जो उस समय पे जटा हुआ करता था, और जटा के ऊपर शिवलिंग की स्थापना की गई, जैसा कि पंडित जी हमारे बता रहे हैं। और ये 4 दीवारी के बीच में अब ये मंदिर बन चुका है, और मंदिर के अंदर ये अकेले पंडित जी रहते हैं। और देखिए आप, खूबसूरत नजारा मंदिर का, मंदिर के पीछे भयानक जंगल है ये, और जंगल में शुद्ध हवा भी आप खा सकते हैं। लेकिन एक डर हमेशा यहाँ पर रहता है जंगली जानवर का, जो कि अभी निकलना शुरू होंगे, क्योंकि जैसे जैसे दिन ढलेगा वैसे वैसे जानवर अब जंगल में शिकार करने के लिए रवाना होंगे। अब ऐसा नजारा एक कुएं का हम आपको दिखाने जा रहे हैं, वो भी बरसों साल पुराना बताया जा रहा है, उस समय का, जब माँ सीता वाल्मीकि नगर से, वाल्मीकि आश्रम से सीधा इस मंदिर में आया करती थी और यहाँ से पानी भरकर शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ाया करती थी। तो चलिए चलते हैं उस कुएं की तरफ जहां वो कुआं आज मौजूद है। लेकर आए हैं जहां कुआं बरसों साल पुराना बताया जाता है। और देखिए मेरे पीछे आप देख सकते हैं तमाम भयानक जंगल है। और लेकिन ये हमारी जो गौ माता है ये मेरे पास आ चुकी है। इनको लग रहा है कि शायद मैं कुछ खाने के लिए लेके आया हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर गौशाला है, नहीं तो मैं पक्का जरूर कुछ ना कुछ लेके आता। ये देखिए इसी आस में ये खड़ी हुई है, और ताकि इनको कुछ मिल सके। लेकिन इनको थोड़ा सा अलग हटा के अब चलते हैं उस
कुएं की तरफ, जहां बरसों साल पुराना कुआं बताया जाता है और बताया जाता है कि माँ सीता इसमें से पानी निकालकर शिव जी के शिवलिंग को अर्पित किया करती थी। तो पंडित जी हमारे साथ मौजूद है। पहले मैं आपको कुएं का नजारा दिखा दूं, किस तरह का नजारा है ये कुएं का। ये देखिए, ओ हो, ये तो बड़ा ही गहरा कुआं है। आप जितना नीचे जाइएगा उतना नीचे आप देखिए, यहाँ पर पानी आज भी है और ये पानी कोई मानसून का पानी नहीं है, कोई बारिश का पानी नहीं है। यहाँ पर ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये स्टैंड अप लगा हुआ है और यहाँ पर ये जो बाल्टी है यहाँ से नीचे जाती है, उसके बाद पानी को खींचते हैं। उसके बाद आज भी मंदिर में पूजा की जाती है। इसी पानी को पंडित जी भी पीते हैं। पंडित जी, ये पानी तो देख लिया हमने, लेकिन ये कुएं का इतिहास क्या है? बताया जाता है बरसों साल पुराना है। माँ सीता भी यहाँ से जल लेके भगवान शंकर के शिवलिंग को अर्पित किया करती थी। जी, आज भी हम लोग करते हैं। अच्छा, आज भी आप लोग करते हैं। मतलब किस तरह का वो है ये, मतलब कितने साल पुराना कुआं है? आपको आए हुए कितने साल हुए मंदिर में यहाँ पर? 18-19 साल से आप इस मंदिर में हैं। पहले तो आते जाते थे, लेकिन अब तो। अच्छा, तो ये कुआं बरसों साल पुराना आप बता रहे हैं। ये देखिए, आप बहुत भयानक कुआं है और गहरा भी बहुत ज्यादा है। उसकी जो खाई है, जो गहराई है, वो कोई नाप नहीं सकता है। पास में गौशाला भी है, जो पंडित जी हमारे यहाँ पर गाय की जो सेवा करते हैं। ये देखिए, गाय हमारी निकल चुकी है जंगल में और अब इनका समय, ये जो चारा है वो खाएंगी, फिर इनका टाइम हो जाएगा, फिर ये गौशाला के अंदर जाएंगी, उसके बाद फिर ये आराम करेंगी। लेकिन रात के समय अब जंगली जानवर का आगमन शुरू हो जाता है, जैसा कि अभी भी आवाज आ रही है हल्के पत्तों की, यानी कि आप सूखे पत्ते जो पड़े हुए हैं, जब वो आवाज करें सुनसान एरिया में, तो आप समझ जाइएगा कि कोई ना कोई अब जानवर आने का समय हो चुका है। तो अब यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि पता नहीं है, कोई जानवर हमें भी शिकार अपना बना सकता है। तो यहाँ से हम सीधा अब चलेंगे बाहर गेट की तरफ। आइए पंडित जी।